ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज हमारी बहन अमिता बेट जी की महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन लिख रही हैं, अचानक से नींद में वाइब्रेशन होते हैं और ऊर्जा आज्ञा चक्र में घुस जाती है। ये क्या होता है गुरुजी? ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है। मैं केवली कुंभक करती हूँ। बहन, आप कुंभक का अभ्यास कर रही हैं और नींद के समय में अचानक से कोई ऊर्जा आपके अंदर से प्रकट होती है और आज्ञा चक्र में प्रविष्ट हो जाती है। वैसे इस तरीके का अनुभव साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए मेरे जीवन में कभी नहीं आया। आपके साथ हो रहा है। ऐसा कई साधक भाई बहन मेरे समक्ष प्रकट कर चुके हैं कि नींद के समय उन्हें इस प्रकार की क्रियाओं से रूबरू होना पड़ता है, किंतु व्यक्तिगत स्तर पर नींद में मैंने कभी भी इस प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं किया है। हाँ, अब अनुभव से तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अनुभव ऐसा आया नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? आइडिया लगाऊंगा, कल्पना करूँगा। जो कुछ बोलूँगा वह सिर्फ मेरी कल्पना होगा, क्योंकि अनुभव नहीं होगा। और मैं यहाँ पर बैठ करके चाहे कम बोलूं, लेकिन मेरा सिद्धांत यही है, जो बोलूं वो सत्य हो, जो बोलूं वो प्रमाणित हो, जो बोलूं वह वैज्ञानिक हो, जो बोलूं वह तार्किक हो, जिसे मैंने स्वयं सत्य की कसौटी पर कस लिया हो, तोल लिया हो, मान लिया हो, जान लिया हो। जो अनुभव आपके साथ आ रहा है, नींद में वाइब्रेशन होते हैं, मेरे साथ कभी हुआ नहीं। आप साधना करते हुए वाइब्रेशन के बारे में कहती कि मैं ध्यान करती हूँ, उस समय वाइब्रेशन आते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको साधना का विज्ञान बताता। लेकिन साधना करते हुए आपको कुछ होता नहीं है। कैसे मानूं कि यह साधना का परिणाम है? और कोई ऊर्जा आज्ञा चक्र में घुस जाती है, निकलती है। और तो यही कहूँगा, इस विषय में मैं अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर मैंने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं प्राप्त किया है। अब यह आपका अपना अनुभव है, अपना एक साधना के पथ पर चलते हुए एक्सपेरिमेंट कर सकती है। इसे आपके अंदर विशेष रूप से यह घटित हो रहा है, तो इसे आप अनुभव करते हुए आगे बढ़िए, बढ़ती रहिए, अपनी साधना करती रहिए।
हाँ, प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, मैंने इस वीडियो में, जो कि 3 साल पुराना हो गया है, अच्छी तरह से सब कुछ समझाया है। और उस अभ्यास को करते हुए आप आगे बढ़िए, सहजता से सब कुछ ठीक रहेगा। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।